जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यादव समाज के एक ऐसे महापुरुष के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो सही मायने में यादव समाज के महापुरुष कहलाने के लायक हैं। लेकिन बड़े ही विडंबना की बात है कि आज यादव समाज को उनके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है। इसके विपरीत यादव समाज को उन लोगों के बारे में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिससे हमारे समाज के लोग भेमटे मानसिकता के बन जाएं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि यादव समाज को ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया जाए जिनसे उनके अंदर एक बार फिर से अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेवाड़ी नरेश राजा राव तुलाराम जी के वंशज राजा राव बहादुर बलबीर सिंह यादव जी के बारे में। ये कोई और नहीं थे, ये वही शख्स थे जिन्होंने भारत के अंदर यादव समाज की पहली महासभा का गठन किया था सन 1910 के अंदर। उस महासभा का नाम था अहिर यादव क्षत्रिय महासभा। तो चलिए बिना देर किए हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो साल था 1884 का जब हरियाणा राज्य के रेवाड़ी राजघराने में सन 1857 की क्रांति के महानायक कहे जाने वाले राजा राव तुलाराम जी के वंश में जन्म लेते हैं राजा राव बहादुर बलबीर सिंह यादव जी। भगवान श्री कृष्ण की पीढ़ी में जन्मे राजा राव बलबीर सिंह का व्यक्तित्व बेहद ही शानदार था। यह लंबा कद, रौबदार मूछे, गोरा रंग, बुलंद आवाज के धनी थे राजा राव बलबीर सिंह यादव जी। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज भी थे और साथ साथ घुड़सवार भी थे। भारतीय सेना में ऑनररी कैप्टन के पद पे भी तैनात रहे। यह तो उनका एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूं उनके जीवन से जुड़ी दो ऐसे किस्से कहानियां जिनको सुन के उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चलेगा किस प्रकार का व्यक्तित्व था राजा साहब का। तो पहला किस्सा इस प्रकार है कि जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स उनका भारत में आगमन हुआ, जैसे ही उनके आगमन की खबर भारत देश के अंदर फैली तो जितने भी भारत देश के राजा रजवाड़े थे, रियासतें थे, सभी के राजा महाराजा प्रिंस के स्वागत के लिए आ गए क्योंकि उस वक्त का एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि किसी भी देश का अगर प्रिंस या राजा आता है तो दूसरे देश के राजा रजवाड़े प्रिंस उनके स्वागत के लिए आते हैं। तो सभी राजपूत राजघराने, सभी राजपूत राजा वहां पे आए। उसके साथ ही साथ यदुवंशी राजा राव बहादुर बलबीर सिंह यादव जी भी आए। जितने भी राजा रजवाड़े थे सभी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का झुककर सलाम किया। वहीं दूसरी तरफ राजा राव बहादुर बलबीर सिंह यादव जी ने प्रिंस के साथ हाथ मिलाया। जितने भी राजा महाराजा थे सब देखकर दंग रह गए। सभी को लगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स इससे नाराज हो जाएंगे और इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। यह बात सही है कि इस हरकत को देखकर प्रिंस ऑफ वेल्स राजा साहब से थोड़ा बहुत नाराज तो हुए, लेकिन इसके साथ ही साथ वो हमारे राजा साहब के व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने एक बार फिर से राजा राव बलबीर यादव जी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा राजा साहब के पास और बुलावा भेजा। तो जब राजा साहब दोबारा उनसे मिलने गए तो इस बार राजा राव बलबीर सिंह यादव जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स से हाथ तक नहीं मिलाया और राजा साहब के इस हरकत को देखकर इस बार प्रिंस ऑफ वेल्स बुरी तरह से खिन्न गया, गुस्सा गया। लेकिन करे तो करे क्या। वो राजा साहब के पास आकर बगल में बैठ गया और उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, हमें आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता तो हुई, लेकिन आपने हमें बाकी राजाओं की तरह झुककर सलाम नहीं किया। इसका मलाल हमें हमेशा रहेगा। तब राजा साहब ने प्रिंस ऑफ वेल्स को जवाब देते हुए कहा कि प्रिंस साहब, हम यदुवंशी हैं और हम यदुवंशियों का सर सिर्फ योगी राज भगवान श्री कृष्ण के सामने ही झुकता है। हम चंद्रवंशी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन किसी के आगे सर झुका नहीं सकते। राजा साहब की इस तरह की बात सुनकर प्रिंस ऑफ वेल्स बुरी तरह से बौखला गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि करे तो करे क्या, और वो कुछ कर भी नहीं पाया। इस तरह का व्यक्तित्व था राजा साहब का।
और हमारे राजा बलबीर सिंह यादव जी को चिराग यदुवंश की पदवी धारण थी। इसके साथ ही साथ उनके लिए राव बहादुर की भी एक पदवी मिली हुई थी। इसी से जुड़ा एक और किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार की बात है जब राजा साहब के राज्य में एक अंग्रेजी अफसर ने एक मोर का शिकार कर लिया था, मोर को जान से मार दिया था। जैसे ही राजा साहब को इस बात की सूचना मिली कि अंग्रेजी अफसर ने एक मोर को मार दिया है, तो राजा साहब ने नाव देखा न ताव, तुरंत उस अंग्रेजी अफसर को गोली से मार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे सातवत सनातन में और ख़ास तौर पे यदुवंशियों में गाय और मोर को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और अपनी इसी संस्कृति की पालन करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए राजा साहब ने उस अंग्रेजी अफसर को जान से मार दिया, गोली से मार दिया। और ये उस समय की बात है जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उस समय किसी अंग्रेजी अफसर को अगर एक हिंदुस्तानी थप्पड़ भी मार देता था तो उसको फांसी तक की सजा हो जाती थी। लेकिन राजा साहब ने इसकी बिना परवाह करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उस अंग्रेजी अफसर को मौत के घाट उतार दिया। जैसे इसकी खबर दूसरे अंग्रेजी अफसरों को हुई, उन्होंने राजा साहब को सबक सिखाने के उद्देश्य से कोर्ट में केस कर दिया। अब ये केस सर शादीलाल नाम के एक जज थे, उनके पास गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सर शादीलाल ने राजा साहब को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ जो आपको जानना चाहिए। सर शादीलाल के पास 3 खून माफ करने की परमिशन थी उस जमाने में। उन्होंने जितने भी अंग्रेजी बड़े अधिकारी थे उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और इसलिए क्योंकि उनको डर था, अंग्रेजी हुकूमत को डर था कि राजा साहब जैसे व्यक्तित्व को अगर हमने कोई सज़ा सुनाई, अगर हमने फांसी की सज़ा सुनाई या किसी भी प्रकार की सज़ा सुनाई तो जितने भी यदुवंशी हैं सब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इस तरह का खौफ था अंग्रेजी हुकूमत के अंदर यादवों का। और यह खौफ ऐसे ही नहीं था, इसके उदाहरण दे चुके थे यदुवंशी इससे पहले। इसका सबसे पहला उदाहरण 1749 में महावीरन अलगुमुथु कोन यादव ने दिया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहली बार विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले महावीरन अलगुमुथु कोन यादव ही थे। उसके बाद सन 1857 में भी राजा राव तुलाराम सिंह यादव जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था। 5000 यदुवंशी सैनिक उस युद्ध में शहीद हुए थे और उन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम किया था। और इसी विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने राजा साहब को बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस तरह की शख्सियत थी हमारे राजा साहब की, इस तरह का व्यक्तित्व था राजा राय बहादुर बलबीर सिंह यादव जी का। और इन्होंने ही आगे चलकर यादवों की पहली महासभा सन 1910 में अहिर यादव क्षत्रिय महासभा का भी गठन किया था। इस गठन का उद्देश्य जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जो कोई क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ था, कहीं भाषा के नाम पर बटा हुआ था, कहीं सामाजिक परिस्थिति के नाम पर बटा हुआ था, उन सबको एक छतरी के नीचे लाने का काम किया था राजा राव बलबीर सिंह यादव जी ने। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आगे चलकर इस महासभा में फूट पड़ गई और इस महासभा को राजनीतिक कारणों के चलते अंग्रेजों ने बैन कर दिया। इसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यादव समाज में एकजुटता के लिए आप यादव समाज का पहला कम्युनिटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाम है कुटुंब ऐप। कुटुंब ऐप पर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मैं हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है
कि हर जगह मुझसे जुड़ जाइए। हम लोग आपस में जुड़ते हैं, विचारों का आदान प्रदान इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे और अपने समाज को मजबूती देने का काम हम लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। चलिए अब आप लोगों से मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।